रोमानिया का बॉर्डर है यूक्रेन के साथ, सो रोमानिया बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दैट इज पॉइंट नंबर 1। रोमानिया का बॉर्डर है सर्बिया के साथ। यूगोस्लाविया के बॉल्कनाइजेशन के बाद ओल्ड यूगोस्लावियन पॉपुलेशन सिर्फ सर्बिया में रह गया था। रोमानिया इज अ नाटो मेंबर। नाटो मेंबर होने के नाते यूरोपियन यूनियन हमेशा चाहेंगे रोमानिया के जो गवर्नमेंट है वो ईयू और नेटो के इशारे पे चले, क्योंकि यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है, सर्बिया में कभी भी क्राइसिस हो सकता है, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है इन द सेंस ऑफ सिविल वॉर, सिविल अनरेस्ट, कुछ भी हो सकता है। नवंबर दिसंबर का 2 महीना लेकर ये इलेक्शन होने वाला था। इससे कुछ हफ्ता पहले 130 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आइडियल प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन उन्होंने शेयर करने लगे। कैलिन जॉर्जेस्कू बिकम्स द फेस ऑफ रोमानियन पीपल। सब बॉक्स में एकदम फिट बैठने लगा। 28 नवंबर को ड्रामा शुरू हो गया। सीसैट काउंसिल ने अचानक अनाउंस किया इलेक्शन को इन्फ्लुएंस के लिए देश पे साइबर अटैक्स हुए हैं। कोई भी कैंडिडेट को ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिला, तो सेकंड राउंड ऑफ इलेक्शन अनाउंस किया गया। सेकंड राउंड का डेट क्या था? 8 दिसंबर। 16 दिसंबर को यूरोपियन कमीशन अनाउंस करते हैं फॉर्मल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट टिकटॉक फॉर द पॉलिटिकल कैंपेन ऑफ जॉर्जेस्कू। 19 दिसंबर को यूरोपियन यूनियन का एक मीटिंग होता है ब्रसल्स में, जहां पे सब ईयू लीडर्स एक दूसरे के पीठ थपथपाते हैं। वेरी गुड जॉब डन। अच्छा, ये रोमानिया में एग्जैक्टली क्या हुआ? आई एम श्योर यू ऑल हैव हर्ड कि वहाँ पे इलेक्शन लेके कुछ इश्यूज चल रहा है, किसी ने किसी को अरेस्ट कर लिया, गवर्नमेंट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कोई इलेक्शन कैंसिल हो गया। तो ये इस वीडियो में ना हम लोग एक सिंपल सा टाइमलाइन ऑफ इवेंट को चेक करेंगे जो मैंने आपके लिए बनाया है, और ये टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स को चेक करने के बाद यू विल गेट द एंटायर पिक्चर विच इज़ गोइंग टू गेट एब्सोल्युटली क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। रोमानिया में क्या हुआ इसको लेके। तो जय गुरु एंड वेलकम टू हार्टलैंड डायरी। हार्टलैंड डायरी में सबका स्वागत है। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट वीडियो। ये वीडियो को किसी ने रिक्वेस्ट किया था एंड इट्स अ वेरी टाइमली काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट। अभी चल रहा है तो अभी आया, तो अभी मैंने जल्दी करके थोड़ा सा भी रिसर्च करके ये वीडियो को बना लिया। आप लोग रिक्वेस्ट डालते रहिए, रेलेवेंट रिक्वेस्ट जो भी है वॉट एवर इज पॉसिबल फॉर मी, उस पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। गोज विदाउट सेइंग, हार्टलैंडर्स तो लाइक और शेयर कर ही रहे। दोज हु आर वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑन ग्लोबल अफेयर्स। नोटिफिकेशन बटन प्रेस करिएगा। ऑलराइट, शुरू करते हैं। रोमानिया का टाइमलाइन से पहले 2 छोटा पॉइंट अबाउट द कंट्री, जिससे आपको एक मतलब मोटा एक आइडिया हो जाए कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। रोमानिया का बॉर्डर है यूक्रेन के साथ। यूक्रेन में आज चल रहा है प्रॉब्लम, आपको पता है। सो रोमानिया बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दैट इज पॉइंट नंबर 1। रोमानिया का बॉर्डर है सर्बिया के साथ। ये भी आपको दिमाग में रखना है। सर्बियन पॉपुलेशन वाइज सर्बिया इज प्रो रशिया। इनफैक्ट जो आपको तो पता है यूगोस्लाविया का बॉल्कनाइजेशन हो गया था, तो यूगोस्लाविया के बॉल्कनाइजेशन के बाद ओल्ड यूगोस्लावियन पॉपुलेशन, क्योंकि स्लाव, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, रशिया के साथ वो लोग का मेंटल लिंक है, रशिया के साथ दे हैव सम काइंड ऑफ एन इमोशनल कनेक्ट। ये पॉपुलेशन सिर्फ सर्बिया में रह गया था। सो आज के दिन में सर्बिया का गवर्नमेंट प्रो वेस्ट या प्रो ईयू हो सकता है, बट सर्बिया का पॉपुलेशन इज जनरली टिल्टेड अ लिटिल टुवर्ड्स रशिया। तो ये अभी सर्बिया भी एक प्रॉब्लम एरिया बन जाता है फिर ईयू के लिए कि यार गवर्नमेंट एक रास्ते में चल रहा है, पब्लिक एक रास्ते में चल रहा है, दोनों का ओपिनियन क्लैश हो रहा है। तो एक तरफ यूक्रेन है, एक तरफ सर्बिया है, इस बीच में रह गया रोमानिया। सो दैट इज़ वाई रोमानिया का जहाँ तक जोग्राफिक लोकेशन का सवाल है, रोमानिया इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पॉइंट क्या है? रोमानिया इज़ अ नाटो मेंबर। अब ये नाटो मेंबर होने के नाते यूरोपियन यूनियन हमेशा चाहेंगे कि उसके जो गवर्नमेंट है, रोमानिया के जो गवर्नमेंट है, वो ईयू और नेटो के इशारे पे चले। उसको जब खड़ा होने के लिए बोले तब खड़ा होए, जब बैठने के लिए बोले तो बैठ जाए। तो ये है यूरोपियन यूनियन और नेटो का डिमांड। खास करके अब क्योंकि यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है, सर्बिया में कभी भी क्राइसिस हो सकता है, यूक्रेन में तो आउटराइट वॉर चल रहा है विच इज़ अ डिफरेंट थिंग, और एज फार एज सर्बिया इज कंसर्न वहाँ पे कुछ भी हो सकता है इन द सेंस ऑफ सिविल वॉर, सिविल अनरेस्ट, कुछ भी हो सकता है। तो ये है जहाँ तक रोमानिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन का सवाल है। अब आते हैं और 2 पॉइंट है जिसको लेके हम ये जो टाइमलाइन है जो डिस्कस करेंगे अभी या शेयर करेंगे आपके साथ। ये टाइमलाइन शेयर करने के बाद एक आधा पॉइंट्स और है रोमानिया को लेके, रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हम आपसे शेयर करेंगे। अब आते हैं टाइमलाइन पे। ये रिसेंट जो इलेक्शन, दिस इलेक्शन वाज सपोज टू स्प्रेड अक्रॉस, ये नवंबर दिसंबर का 2 महीना लेकर ये इलेक्शन होने वाला था या हुआ भी था।
तो ये नवंबर दिसंबर में इलेक्शन था। इससे कुछ हफ्ता पहले करीब करीब 130 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक सिंक्रोनाइज्ड स्क्रिप्ट में टिकटॉक में वीडियो रिलीज करते गए, और वो वीडियोस में उन्होंने क्या किया कि अपना प्रेसिडेंट कैसा हो, रोमानिया का प्रेसिडेंट कैसा हो, एक आइडियल प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन उन्होंने डिसेंट डिटेल्स में शेयर करने लगे कि क्या क्या क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है, कैसे होना ज़रूरी है, किस चीज़ पे फोकस करेंगे, क्या हम लोग चाहते हैं हमारा प्रेसिडेंट से। और वेरी स्मार्टली इस वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में रैंडम वीडियोस में रैंडम सोशल इन्फ्लुएंसर, मान लीजिए आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर, मैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर, आपने मेरे वीडियो में, मैंने आपके वीडियो में, नीचे कमेंट करने लग गए एक नाम, वो है कैलिन जॉर्जेस्कू। ओके, सो जनरली किसी का नाम लेके वीडियो नहीं बनाया, छोटा छोटा 1 मिनट 1.5 मिनट वीडियो, वट एवर इज द टाइम लिमिट ऑफ टिकटॉक, वो करके वो ना वीडियो छोड़ना शुरू किया कि क्या क्या क्वालिटीज़ हम लोग चाहते हैं प्रेसिडेंट में, अपना प्रेसिडेंट कैसे हो, ऐसे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और नीचे रैंडम क्रिस क्रॉस करके कमेंट करने लगे कैलिन जॉर्जेस्कू का नाम। ये आइडिया हो गया हिट, आइडिया हो गया हिट। जॉर्जेस्कू जिसको कोई नहीं पहचानता था उस एक हिसाब से देखते इससे पहले, ही बिकम्स द फेस ऑफ रोमानियन पीपल। और उसका परिचय क्या था? एज अ फ्यूचर प्रेसिडेंट ये लोग वीडियो बना रहे थे जिस डिस्क्रिप्शन को लेके कि यू नो, एंड वो सब बॉक्स में एकदम फिट बैठने लगा। ही वॉज अ क्रिश्चियन, वो कंजर्वेटिव था, लेकिन उसका इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो पॉपुलिस्ट पॉलिसी था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात था जॉर्जेस्कू में, यूक्रेन को लेकर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। देखिए, रोमानियन पॉपुलेशन नहीं चाहता है कि यूक्रेन में ये लोग फंसे रहे, अपना रिसोर्सेज, अपना एनर्जी, अपना पैसा, अपना सब कुछ बर्बाद करते हैं। नोबडी वांट्स दैट। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये यूरोपियन एलिट्स चाहते हैं, यूरोपियन पॉपुलेशन नहीं चाहते हैं यूक्रेन में वॉर परपिचुएट करने का। तो नेचुरली रोमानियन पॉपुलेशन को भी नहीं चाहता, उसको यूक्रेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट है जॉर्जेस्कू, इसको भी यूक्रेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो यूक्रेन में रोमानिया का ना तो मैन पावर, ना तो कुछ बजट, ना कुछ खर्च करने पे या अलॉट करने पे वो उसका इंटरेस्ट है। तो ये आइडेंटिटी हिट हो गया, और एज एक्सपेक्टेड कि यू नो एक आप कंसर्टेड एफर्ट में आप ऐसे सोशल मीडिया कैंपेन चलाते रहोगे, तो जॉर्जेस्कू एज एक्सपेक्टेड वर्किंग क्लास जो वोटर है, वर्किंग क्लास के वोटर्स के बैकिंग पे करीब करीब 2 मिलियन वोट लेकर, विच इज़ 23% ऑफ द टोटल वोट that went in to vote, 23% of the vote that went in to vote, फर्स्ट राउंड में इमर्ज करे वो। आई थिंक it was the second highest candidate और the first highest candidate, कुछ भी एक हो। लेकिन क्योंकि कोई भी कैंडिडेट को ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिला, तो सेकेंड राउंड ऑफ इलेक्शन अनाउंस किया गया। सेकेंड राउंड का डेट क्या था? डेट इंपॉर्टेंट है। जब सेकेंड राउंड का इलेक्शन अनाउंस किया गया, वो डेट बोला गया था 8 दिसंबर। ये नवंबर एंड का बात है। 28 नवंबर को ड्रामा शुरू हो गया। रोमानिया का में डीप स्टेट काम करने लगे, एक्टिव हो गया। रोमानिया के जो सुप्रीम कंट्री डिफेंस काउंसिल सीसैट जो है, सीसैट काउंसिल ने अचानक अनाउंस किया कि ये इलेक्शन को इन्फ्लुएंस के लिए देश पे साइबर अटैक्स हुए हैं, और ये हुए इलेक्शन से पहले। और एक अभी तक नाम नहीं लिया, एक कैंडिडेट, विदाउट टेकिंग नेम, एक कैंडिडेट ने इसका फ़ायदा उठाया, और सीसैट ये भी इंडिकेट करने लगे कि इसके पीछे रशिया का हाथ है। ओके, इसके जवाब में रोमानियन स्पेशल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, जिसको STS बोलते हैं, एंड STS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइबर सिक्योरिटी। STS एक मिलिट्री एजेंसी है, ये एकदम अपना जल्दी अपना जो स्क्रूटनी है वो कर लेते हैं, करके बोलते हैं कि भाई इसमें नो ऐसा कोई साइबर अटैक नहीं था, ये गलत बात है। लेकिन सीसैट जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो सुप्रीम क्या बोलते हैं उसको, कंट्री डिफेंस काउंसिल जो है, वो नहीं बंद करता है, अपना जो प्रोपेगेंडा वो चालू करता है। सो 8 दिसंबर को, दिस वाज 28 नवंबर, आ जाते हैं 5 दिसंबर को, 2-3 दिन पहले, सेकेंड राउंड से 2-3 दिन पहले। सेकेंड राउंड इज ऑन 8 दिसंबर, दिस इज 5 दिसंबर, जस्ट 2-3 days बिफोर द सेकेंड राउंड। सीसैट एक नोट सबमिट कर देता है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ रोमानिया। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो वो टिकटॉक का कैंपेन था, वो रेजिंग अवेयरनेस के नाम पे वाज जॉर्जेस्कूज इलेक्शन कैंपेन। ठीक है, नाउ न्यूट्रली देखा जाए तो दिस इज नॉर्मल। इंडिया का बात छोड़ दो, इवन पाकिस्तान में होता है यार। इमरान खान ने अपना पूरा लास्ट वाला कैंपेन वट एवर ही डिड वाज मोस्टली थ्रू ट्विटर एंड इंस्टा एंड फेसबुक एंड ऑल, इट वाज कंप्लीट डिजिटल मीडिया कैंपेन।
तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको लेके वो लोग इशू खड़ा कर देता है। और ये इशू क्या है, 6 दिसंबर, अब आते हैं नेक्स्ट डे 6 दिसंबर, जस्ट 2 days बिफोर इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड ऑफ रोमानिया कैंसल्स द एंटायर प्रोसेस इंक्लूडिंग द फर्स्ट राउंड का रिजल्ट, एवरीथिंग। उसका ये कहना है कि भाई रशिया ने इलेक्शन में इंटरफियरेंस किया, सब कैंसिल। न्यू इलेक्शन अब कब करेंगे, 2025 के स्प्रिंग में करेंगे, देखा जाएगा कब करेंगे। So spring is a time, spring is not a fixed date, okay, spring is a basically a season, तो कभी भी कर सकते हैं। 2025 स्प्रिंग में देखेंगे। अभी इलेक्शन कैंसिल, इलेक्शन रिजल्ट्स कैंसिल, एवरीबडी कैंसिल। और अब जब ये मतलब ये भी फिर भी लोकल था, मतलब आप एक सोच सकते हो कि लोकल बच्चा स्ट्रीट में स्ट्रीट क्रिकेट खेल रहा है, जो रोमानिया में हो रहा है, ये रोमानियन सीसैट और ये रोमानियन कोर्ट एट्सेट्रा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एट्सेट्रा, ये सब बच्चे का खेल हो रहा था अब तक। अब बड़े लोग मैदान में उतर गए। सो ऑन 16 दिसंबर तो रोमानिया का इलेक्शन कैंसिल करा दिया। ऑन 6 दिसंबर 8 का जो सेकंड राउंड था उसको कैंसिल करा के सब कुछ कैंसिल करके रिजल्ट्स नल एंड वॉइड कर दिया। 16 दिसंबर को यूरोपियन कमीशन, नाउ बिग बॉयज हैव कम इन, यूरोपियन कमीशन अनाउंस करते हैं फॉर्मल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट टिकटॉक फॉर द पॉलिटिकल कैंपेन ऑफ जॉर्जेस्कू। ये है 16 दिसंबर। सो नाउ यूरोपियन यूनियन इज गेटिंग इनटू द गेम। फिर 19 दिसंबर को यूरोपियन यूनियन का एक मीटिंग होता है ब्रसल्स में, जहाँ पे सब ईयू लीडर्स एक दूसरे के पीठ थपथपाते हैं कि भाई क्या खेल खेला है, वेरी गुड जॉब डन। ये रशिया के चक्कर में अपना इलेक्शंस बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, एकदम सही टाइम में भी इंटरवीन, पता है नहीं तो ये इलेक्शन, रोमानिया का इलेक्शन भी रशिया जैसे यूएस का इलेक्शन को करते, इसको भी ले लेते, इसको भी सबवर्ट कर देते। हम लोग कितने स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, ओके। जिसके 2 दिन के बाद, सो दिस वाज 19 दिसंबर, ये ब्रसल में जो एक दूसरे के पीठ थपथपाना चला, दिस वाज 19। उसके 2 दिन के बाद 21 दिसंबर, नाउ दिस गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग हियर, देयर इज अ मैगजीन, देयर इज अ मीडिया आउटलेट कॉल्ड स्नूप। तो ये स्नूप के 21 दिसंबर को स्नूप के रोमानियन ऑफिस से एक बॉम्बशेल न्यूज़ निकलता है। स्नूप ने क्या न्यूज़ डाला? स्नूप 21 दिसंबर को ये न्यूज़ डालते हैं कि जिस टिकटॉक कैंपेन, एक जो टिकटॉक कैंपेन जो अभी ये लोग ब्रसल्स में मिलके एक दूसरे का पीठ थपथपा रहे थे कि बॉस रशिया बहुत इंटरवीन कर रहा है, ये जो टिकटॉक कैंपेन विच वाज द ब्लेम ऑफ विच वाज बीइंग पुट ऑन रशिया was actually launched by the centrist National Liberal Party of Romania. So in effect, pro-EU guys, ये नेशनल लिबरल पार्टी, ये लोग प्रो EU है, प्रो EU guys ने एक इलेक्शन कैंपेन लॉन्च किया टू प्रॉप जॉर्जेस्कू को पुश करने के लिए। और जब ये काम हुआ, व्हेन पीपल स्टार्टेड लाइकिंग जॉर्जेस्कू और पीपल स्टार्टेड वोटिंग फॉर जॉर्जेस्कू, उसने इलेक्शन कैंसिल करा के रशिया के ऊपर ब्लेम कर दिया। आप मतलब समझ सकते हो, जॉर्जेस्कू कहीं सीन में नहीं था, ही वाज जस्ट अनदर कैंडिडेट दैट वाज ट्राइंग टू रन फॉर एन इलेक्शन। उसको कहीं से लेके 130 सब्सक्राइब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बोल के उसको स्ट्रेटोस्फीयर में उठा के, फिर उसका जो उठना है वो रशिया के ऊपर ब्लेम डाल के उसको बहाना बना के पूरा इलेक्शन को कैंसिल करते हैं। This is the kind of game that they are playing. This is the kind of game that we are up against. अब ये न्यूज़ निकलने के बाद ये जो लिबरल नेशनल लिबरल पार्टी है उसका जो PR फर्म है उसका केंसिंगटन कम्युनिकेशन, और केंसिंगटन कम्युनिकेशन ने ये कैंपेन चलाया था। अब केंसिंगटन कम्युनिकेशन ये स्नूप के रिपोर्ट के बाद फंस गए हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग का इसमें कोई हाथ नहीं है, रशियन बोट्स ने अपना कैंपेन को हाईजैक कर लिया था, उसने हैक कर लिया था, वो प्रोपेगेंडा किया, हमने कुछ नहीं किया, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको तो कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। तो मोर और लेस नाउ दिस इज द किस्सा ऑफ रोमानिया। कुछ मिनट पहले आई वाज हाईलाइटिंग 2 पॉइंट्स ऑफ रोमानिया, वाई रोमानिया इज इंपॉर्टेंट। मैं अभी एक आधा और पॉइंट डालता हूँ वाई रोमानिया, मतलब एक और पॉइंट आपसे शेयर करता हूँ वाई इज रोमानिया इंपॉर्टेंट। सो मैंने पहले आपसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बात किया, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। रोमानिया इज अ ब्लैक सी नेशन, ब्लैक सी है, रोमानिया हैज गॉट ब्लैक सी कनेक्शन, okay, it is one of the Black Sea members of NATO. Naturally Black Sea access के लिए Romania is very important.
ब्लैक सी एक्सेस में अभी नेटो का मैसिव प्रॉब्लम चल रहा है बिकॉज ऑफ रशियन फ्लीट और यूक्रेन के जो चक्कर है उसको लेके। जब तक यूक्रेन का फाइनल बॉर्डर्स डिसाइड नहीं होते, ये ट्रीटी वीटी जो भी होंगे, सीज फायर अरेंजमेंट जो भी होंगे, तब तक ब्लैक सी में, और उसके बाद भी ब्लैक सी में प्रॉब्लम रहेगा। तो रोमानिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेटो फ्लीट। तो ये ब्लैक सी के ऊपर अपना प्राइमेसी, अपना होल्ड बना के रखने के लिए नेटो बहुत हद तक रोमानिया के ऊपर डिपेंडेंट है। यूरोपियन यूनियन नेचुरली, यूरोपियन और ओल्ड जो बाइडेन का जो पुराना एडमिन था डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले, ये लोग रोमानिया के ऊपर इसको लेके बहुत फोकस करते थे। ओके, और एक चीज़ और भी आप मतलब ट्रंप को अभी भूल जाइए, ओल्ड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ओल्ड अमेरिका जैसे आज से 1 साल पहले था, उसके अगर एंगल से आप देखेंगे या उसके एंगल से अगर आप सोचेंगे तो ये देखिएगा कि वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप जो है उसका इंपॉर्टेंस कम हो गया है। स्पेशली नाउ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रख के और असर्टिव रशिया और रशिया को एक्सपैंड करना, ये सब ये लोग के जो दिमाग में घुस गया, यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप सडनली थोड़ा इंपॉर्टेंस कम हो गया। अभी सेंट्रल यूरोप का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्योंकि वेस्टर्न यूरोप का इंपॉर्टेंस कम होते जा रहा है, सेंट्रल यूरोपियन पावर का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ रहा है अभी। तो रोमानिया उस एंगल से, पोलैंड उस एंगल से, ओके, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया, हालांकि वो लोग का कुछ पावर नहीं है खास, लेकिन ये सब उस एंगल में से बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो कमिंग बैक टू रोमानिया, तो रोमानिया के ऊपर एक ये प्रेशर था नेटो का कि नेवल फोर्स बिल्डअप करेंगे, नेवल बेस बनाएंगे, ये एक एयर बेस बनाने का प्लान है रोमानिया में। I think it was like it is supposed to be the second largest or the third largest airways in Europe. लेकिन मजे का बात यह है कि रोमानिया ना इस प्रेशर को पिछले कई सालों से टाल रहे थे, लेकिन ये टाल रहे थे, दे वर लाइक फाइंडिंग वेज। ये यहाँ इसको नेवी में जितना इन्वेस्ट करना था इसने नहीं किया, इसको नेटो का प्रेशर में जितना यील्ड करना था इसने नहीं किया, तो ये चल रहा था, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ चल रहा था। तो लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स को ना ये बैकफुट में तब भी नहीं डाला था। यूनाइटेड स्टेट्स वाज स्टिल होपफुल अबाउट रोमानिया। मैं एक ट्वीट पढ़ता हूँ, माइक बेंस का ट्वीट, द यूएस इज प्रिपेयरिंग टू पार्क a giant fleet of military drones on Romania's Black Sea coast upon completion of NATO's largest military base in Europe there. ये था माइक बेंस का ट्वीट ऑन December 22, 2024। तो अंकल वाज प्लानिंग टू बिल्ड, जैसे मैंने बोला था कि मैसिव एयरबेस, ये पता नहीं लार्जेस्ट होता या सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट होता, लेकिन एक प्लान था। अब ट्रंप के आने के बाद ये क्या हो गया होगा पता नहीं। सो गिवन रोमानिया का इंपॉर्टेंस और ये जो इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन में जो अभी मैंने जो टाइमलाइन बताया, क्रोनोलॉजी बताया, जो भी प्रॉब्लम्स हुआ, जो भी इश्यूज हुआ, जो भी कियोस हुआ, इसको एग्जामिन करके ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग एक चीज़ सामने आ रहा है कि जो पहले बहुत सटली चलता था, यूरोपियन पावर्स या यूरोपियन यूनियन हल्का जाके कहीं पे इलेक्शन को थोड़ा सा इफेक्ट करना या थोड़ा सा कहीं पे कुछ सबवर्शन करना, अभी ये ना रोमानियन इलेक्शन के बाद ये सटल टैक्टिक्स बंद हो गया। अभी दे हैव स्टार्टेड कैंसलिंग इलेक्शंस। कोई भी एक बहाना बनाओ, कोई भी एक कैंडिडेट अगर आ जाता है जो मेरा पसंद का नहीं है, इलेक्शन ही कैंसिल कर दो। और ये अब तक चल रहा था विद यूनाइटेड स्टेट्स का ब्लेसिंग्स। अब ट्रंप आने के बाद ईयू रूलिंग एलिट्स क्या करेंगे ये तो पता नहीं है, आगे पता चलेंगे। ओके, हो सकता है कि ये खुद इसको आगे ले जाने का कोशिश करें, एटलीस्ट यूरोप में। केस इन पॉइंट तो आपके सामने है, एएफडी वाला केस देखिए। ये मेरा पिछला वीडियो मैंने भी बात किया था। एएफडी इज सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन जर्मनी। एएफडी को ब्लॉक करने के लिए, एएफडी ताकि एएफडी पावर में ना आए, एएफडी का जो चांसेस है उसको ब्लॉक करने के लिए लेफ्ट पार्टी, राइट पार्टी सब में हाथ मिला के गवर्नमेंट बना लिया है। सो ऑल दिस लेफ्ट विंग एंड राइट विंग इज ऑल हॉगवॉश। ये लोग बेसिकली ग्लोबलिस्ट है, और क्योंकि एएफडी नेशनलिस्ट पार्टी है, ये लोग सब ग्लोबलिस्ट एलिट के पप्पू और चप्पू है, तो ये लोग एक साथ में हाथ मिलके एक गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया कि एएफडी को पावर में ना आने दे। आज अगर एएफडी मेजॉरिटी वोट में जीत जाते तो यू बी रेस्ट एश्योर्ड जर्मन इलेक्शन भी कैंसिल कर देते ईयू एलिट्स, कोई भी बहाना बनाते, लेकिन एएफडी को गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करने देते। ओके, कमिंग बैक टू जॉर्जेस्कू, फाइनली व्हाट इज हैपनिंग विद जॉर्जेस्कू। जॉर्जेस्कू को डिटेन कर लिया गया है। जॉर्जेस्कू के अगेंस्ट फैशिज्म का, जॉर्जेस्कू के अगेंस्ट कू लॉन्च करने का। यार पॉलिटिकल कैंडिडेट है जो पॉपुलर वोट में जीत रहा था, उसके अगेंस्ट में आपने कू लॉन्च करने का आपने इल्ज़ाम लगा दिया, उसको फैशिज्म का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। जिस बंदे ने कभी रूल ही नहीं किया, जिस बंदे ने कभी गवर्न ही नहीं किया, वो फैशिस्ट है, माओइस्ट है, हिटलर है, क्या है आपको कैसे पता? लेकिन उसके ऊपर फैशिज्म का केस है, उसके ऊपर कू लॉन्च करने का केस है,
इन ऑल प्रोबेबिलिटीज उसको शायद जेल में भी उसको रिटेन करके रखा है, अब पता नहीं क्या होगा। पुलिस ने कम से कम 50 एड्रेसेस पे रेड किया है, जो कि जितना भी जॉर्जेस्कू का क्लोज एसोसिएट है वो सबके घर पे रेड किए हैं। ओके, प्रोसिक्यूटर्स का जो ऑफिस है उसने जॉर्जेस्कू को ऊपर एकदम पाबंदी लगा दिया कि नो मास मीडिया अपीयरेंस, नो मास मीडिया इंटरव्यू, और सोशल मीडिया में अकाउंट नहीं खोलोगे। ओके, सो वी आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम अपीयरिंग इन मास मीडिया, आप सोशल मीडिया अकाउंट नहीं खोल सकते हो। न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स आर ऑफ द ओपिनियन कि ये यूरोपियन यूनियन के चप्पू लोग जो है वो जॉर्जेस्कू को पूरा साइलेंट करने का कोशिश करेंगे, पूरा साइलेंट, समझ रहे हो ना। आई एम नॉट गोइंग टू डिसाइफर इन डिटेल्स व्हाट दैट मीन्स, बट आई एम श्योर आपको पता है, मतलब समझ गए होंगे। ओके, तो क्योंकि अभी यूएस का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मैं बोल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद यू एलीज क्या करेंगे, शायद वो लोग ऐसे ही चलते रहेंगे। तो क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का अभी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, अंकल सिर्फ आउटसाइडर के हिसाब से इस पे कमेंट कर रहे हैं। जैसे कि एलॉन मस्क ने ट्वीट किया था ना कि क्या एलॉन मस्क का ट्वीट है, एक मिनट में पढ़ता हूँ। दे जस्ट अरेस्टेड द पर्सन हु वन द मोस्ट वोट्स इन द रोमानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दिस इज मेस्ड अप। सो द समरी नाउ देन इज that Romania becomes a basket case, जहाँ पे एक प्रो पीपल, एंटी वॉर, पॉपुलिस्ट इकोनॉमी सपोर्टर, एंटी यूक्रेन वॉर कैंडिडेट, जो शायद एक गवर्नमेंट फॉर्म करने वाला था, जिसको लेजिटिमेटली सबसे ज़्यादा वोट मिला था, उसके ऊपर फैशिज्म और कू का चार्ज लगा के इलेक्शन को कैंसिल कर दिए, उसको भी साइलेंस किया जा रहा है। आगे इलेक्शंस कब होंगे किसी को पता नहीं, अगर होंगे भी तो एक बात तो श्योर है, इसको इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे। ओके, नाउ आई नो आई कैन अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन, बट ऑन अ कंसेप्चुअल लेवल, ऑन एन ऑब्जेक्टिव लेवल, अगेन इट इज फैसिनेटिंग। आप सोचिए, दिस इज हैपनिंग इन यूरोप। यू नो, यूरोप इज लिटरली द बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। मोस्ट साइंटिफिक थ्योरीज, मोस्ट साइंटिफिक एप्लीकेशन, आर्ट, फिलोसफी, एवरीथिंग यहाँ से आया। और अभी यूरोप हैज टर्न इनटू दिस क्रैपी डिक्टेटरशिप, कंप्लीट डिक्टेटोरियल सेट ऑफ एलीट जो ईयू चलाता है। और ये ऐसा डिक्टेटर है जो टिनटिन की किताब में हम लोग को मिलता था ना, जनरल अल्काजार, जनरल टैपियोका, साउथ अमेरिका वाला डिक्टेटर जो था, जिसका भी मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा उसको गोली मार दो, या उसको बैनिश कर दो, या उसको भगा दो देश से। सो दिस इज लाइक EU has now become like the mecca of modern world, basically, of industrialization, of reformation, of scientific theories, of ideologies, of everything. Abhi, this is now an open dictatorship which is headed by bureaucratic elites. तो ये अभी इस लेवल पे पहुंच गया कि जो लीडर को पसंद नहीं, जो लीडर पसंद नहीं है, उसको किसी भी तरह, किसी भी बहाने, किसी भी चक्कर में उसको भगाओ, उसको निकालो वहाँ से, in order to preserve our rule. तो मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा यूरोप, तो यूरोप या तो सिविल वॉर में के तरफ जा रहे हैं, और नहीं तो एक और हो सकता है कि ये जो EU का मेंबर नेशन है ना, ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपना निकलना शुरू कर देंगे। सो जर्मनी माइट लीव EU, रोमानिया माइट लीव EU, हंगरी माइट लीव EU, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हो गया तो यूरोपियन यूनियन का जो इंपॉर्टेंस है वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो ये था रोमानिया का इलेक्शन अपडेट्स, ये था यूरोपियन यूनियन के लीडरशिप के कॉम्पिटेंस एंड धंधाबाजी का एक नमूना। आई डोंट नो इफ धंधाबाजी इज़ द एक्चुअल वर्ड ऑल्सो, इज़ एन एक्चुअल वर्ड विच यू यूज़ इन हिंदी ऑल्सो। हम लोग धंधाबाजी बंगाली में बोलते हैं। ओके, सो ये एक धंधाबाजी का नमूना था, और ये था इस वीक का अपडेट। सो यू स्टे अलर्ट, यू बी स्मार्ट एंड यू स्टे शार्प, बिकॉज टाइम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड you have to be 24/7 sharp in order to understand what's going on. And I'll come back to you next week with more news, more views and more updates. तब तक के लिए जय गुरु जी।